ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए तो धनु राशि वालों 16 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रहेगा जान लीजिए। मंगलवार का दिवस है और उस दिन दशमी तिथि व्याप्त है। दशमी तिथि के साथ साथ दशमी का श्राद्ध भी उस दिन रहेगा। एक महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन, आपके केंद्र के स्वामी बुद्ध महाराज जो हैं आपके केंद्र में ही आ रहे हैं। राजयोग आपकी राशि में निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं स्वयं, लेकिन थोड़े अस्त हैं, कमजोर स्थिति में है। ऐसे में यदि आपने आने वाले समय कुछ समय तक बुद्ध को ताकत दे दी, हर रोज कुछ हरी चीज़ों का दान, विशेष तौर पर गाय को पालक इत्यादि का दान, बुद्ध के मंत्र का जप, और सबसे बड़ी बात वाणी पर संयम। बुद्ध जब को शक्ति खत्म तभी होती है बुद्ध की, विशेष तौर पर कहा जाता है कि जब वाणी का सम्मान खत्म, वाणी पर संयम खत्म हो जाए, अपशब्द मुख से निकलने लगे, नेगेटिव बात मुख से निकलने लगे तो बुद्ध और खराब हो जाता है। ऐसे में बुद्ध को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए। चमत्कार देख लीजिए, चीज़ें आपके फेवर में कई दिनों तक रहने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन मंगलवार है, श्राद्ध का अवसर चल रहा है और शनि मंगल का टकराव चल रहा है। ये स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके निमित्त तो कुछ ना कुछ उपाय आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार कभी तकता कभी तकत। जब शनि मंगल का टकराव कुंडली में चल रहा होता है, समय में चल रहा होता है, जिनकी कुंडली में होता है, तो बड़ा अजीब सा ग्राफ, ऐसा ग्राफ नहीं होता ऊपर वाला, ये ऐसे 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 कभी तकता कभी तकत की स्थिति बार बार ग्रह बनाते रहते हैं। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना से दोनों ठीक होंगे, शनि भी ठीक होंगे, मंगल को भी ताकत मिलेगी, शनि शांत भी हो जाएंगे। हमने इसी चीज़ को समझते हुए इस दिन आश्रम पर पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो गायत्री का, मंगल ग्रह की शांति के महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, समामणि का भोग रहेगा, तो आप भी अपने नाम से भी करा सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ हमेशा लाभ ही लाभ देता है। जो कहा जाता है ना कि इस संसार में भवसागर को पार करने के लिए राम नाम जो है वो संपूर्ण रूप से, सुंदरकांड का पाठ भगवान का स्तवन करने का सबसे सरलतम तरीका है, सरलतम तरीका है। तो इसका हमने आश्रम पर नित्य प्रति व्यवस्था करी, हर मंगलवार के दिन व्यवस्था रहती है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। साधारण निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझे महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों का परिवर्तन है, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। समझे, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है मंगलवार को जो होकर चुका है वो है सूर्य का परिवर्तन। और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य से निकलकर अब ऐसी जगह चले गए हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं यश को बढ़ाने वाले रहेंगे। बुद्ध को उन्होंने थोड़ा अस्त तो कर दिया है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को परिवर्तन करने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य के स्वामी है और नवम दशम का संबंध जिस प्रकार से बनता दिखाई दे रहा है, ये एक और राजयोग का निर्माण आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है। वही, लेकिन उपाय करना पड़ेगा, बुद्ध को ताकत देनी पड़ेगी। सूर्य तो अपनी ताकत है ही में है, बुद्ध को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। आप इस संक्रांति के सुंदर अवसर पर, जैसे संक्रांति का जो योग बना विशेष तौर पर 16 तारीख को योग था, उस दिन विशेष तौर पर क्या करें, आप हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। सतनाजे में विशेष तौर पर मूंग की साबुत वाली दाल का दान करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक इत्यादि डालने का प्रयास करें, गाय को चारे की व्यवस्था करने का प्रयास करें। सूर्य को बल मिलेगा, आपके रुके हुए काम को पूर्ण करने में बहुत शक्ति प्राप्त होगी। इस दिन एकादशी है, ध्यान रखें, गौ सेवा बहुत सुंदर है। इस दिन इंद्र एकादशी का सुंदर योग पड़ रहा है और कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान की व्यवस्था यदि हम करें, शादी चल रहे हैं, ब्राह्मण भोजन तो करा नहीं पाएंगे, तो कोशिश ये करें, इस दिन सूखा ही अन्न देने का दान व्यवस्था होती है, तो कोशिश ये करें साबुत मूंग की दाल, अन्न इत्यादि समस्त दान करने का प्रयास करें। आपके ग्रहों का भी उपचार होगा और बहुत सारी समस्याओं का भी निदान होगा। एक काम करें, गाय के गौशाला में जाकर कुछ फल इत्यादि ले जाकर, अन्न ले जाकर, उसका पिंड बनाकर फिर सूंघ कर अपना उस पूर्वज का ध्यान करते हुए उस गौ को ग्रास दे दें। वही सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे, पित्त तप्त होंगे, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। व्रत रखें इस दिन, क्योंकि ये इंद्राणी व्रत समस्त पापों को नाश, जो इंद्राव्रत जो एकादशी है वो समस्त पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। तो ऐसे में समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए स्थिति का सुंदर लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये थोड़ा सा आपके लिए मन को थोड़ा सा आश्वस्त करने में कमी लाते दिखाई दे रहे हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा करने से उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से चंद्रमा को भी शक्ति प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है भगवान के संबंधी हैं, साले ही हैं। तो भगवान
विशेष तौर पर जब भगवान की प्रार्थना करेंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे, उनके कष्ट भी दूर कर, वो भी उनको शक्ति प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के संबंध में आप समझ लें, एक बात महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर चुका है। कई सारे बड़े ग्रह एक साथ परिवर्तन की तरफ गए हैं और इसका संसार में प्रभाव भी उत्पन्न, उठापटक भयंकर होने के योग दिखाई देते हैं। शनि मंगल का टकराव अपने आप में ऐसी जगह है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति का ऐसा योग चल रहा है जो कहीं ना कहीं बार बार कोई ना कोई उपद्रव कभी ना कभी उत्पन्न करता ही रहेगा। इसलिए आपको सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आश्वस्त, नुकसान नहीं होगा ये भी गारंटी है, लेकिन कुछ ना कुछ दिमागी तौर पर कुछ फितूर परेशानी लगातार कुछ ना कुछ ऐसे न वैसे न तैसे कैसे न कैसे आपके समक्ष आती रहेगी। तो एक छोटा सा उपाय बताते हैं आपको, वो करने का प्रयास कीजिए। इन दिनों बारिश तो हो ही रही होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा पानी भर के रख लीजिए, ये पूरे वर्ष काम आने वाला है उपाय आपके लिए। बारिश का पानी उठा के रख लीजिए एक बंद डब्बे में और जब भी कहीं बाहर जा रहे हो उसको अपने ऊपर हल्का सा आच्छादित करके तब निकला करें। ये आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रहे अप्रत्यक्ष कष्टों से, प्रत्यक्ष कष्ट तो अप्रत्यक्ष कष्ट दोनों होते हैं, उनसे रक्षा करने का योग बनाएगा। दिव्य उपाय है, कर लीजिएगा, कल्याण करने का योग बनाएगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपका जो ग्रह है परिवर्तन कर कर बहुत जल्दी तरीके से शुक्र के साथ एक अद्भुत योग बनाने जा रहा है। शुक्र केतु बुध, ये तीनों के तीनों जो ग्रहों की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में हो गई है, ये आपके भाग्य में 4 चांद लगाने के योग बनाती है, नए संपर्कों को स्थापित करने के योग बनाती है। भाग्य से कहीं ना कहीं धर्म का जागरण होता दिखाई दे रहा है। सदमार्ग पर ऐसा योग बनेगा कि सबकी सेवा करने वाला भाव मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा, वो कहीं ना कहीं आपको सुख भी देने का योग बनाएगा। प्रदोष है इस दिन, शुक्र प्रदोष है, सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने का एक सुंदर योग बन रहा है। कहा जाता है कि इस योग में शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर को जो इत्र से, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराता है, अभिमंत्रित जलों से, गंधोदक से भगवान को स्नान कराता है, उनकी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इस स्थिति को जाने मत दीजिएगा। शाम के समय अवश्य भगवान के चरण पकड़कर, पखार कर उनका सुंदर स्तवन। कहा जाता है भगवान शंकर गणों के साथ शाम के प्रदोष काल में संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का योग दे देते हैं। विश्वास रखिए, ग्रह ऐसे हैं, कितने सुंदर सुंदर राजयोग का निर्माण आपकी राशि में चल रहा है, तो क्यों चिंता करते हो। भगवान रक्षा करेंगे, आपकी समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बनाएंगे। 20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह ओवरऑल दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल शनि को छोड़कर बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपके फेवर में होते दिखाई दे रहे हैं। तो शनिवार का दिन है, शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शनि भी अनुकूल होने के योग बना देंगे। मंगल तो मंगल कर ही देंगे, मंगल अमंगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि की जो योग है दृष्टि के कारण के जो है जो षडाष्टक योग है उसके कारण से मंगल का अमंगल हो रहा है। शनि का उपाय करना, शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि स्तोत्र हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, मंत्र सेक्शन में जाकर आप शनि स्तोत्र का ऑडियो सुन सकते हैं। कम से कम एक बार स्वयं पाठ भी कर लें या ऑडियो सुन लें, उसके साथ साथ पाठ कर लेंगे तो ये कष्टों से रक्षा करने का सुंदर उपाय आपको देगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझे। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर्दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हो, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना कैसे आर रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का
शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों के। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा, हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें, यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज़ क्या तो करना है, तर्पण।
तस्मै सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, पुरुष है तो तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, स्त्री है तो तस्सै सुधा, तस्सै सुधा, तस्सै सुधा। ये सुधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्य प्रति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका? इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाके विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।